ट्रू वॉइस साहब, यार ये ऐसे क्यों नाम रखते हो जिससे हमें पहचानने में नहीं आए कि आप मोमिन है या नहीं है? नहीं, ये एक्स मुस्लिम है, गोल्डन वाल। अच्छा, एक्स मुस्लिम है। हेलो जी ट्रू वॉइस साहब। जी भाई, थैंक यू, आप लोगों ने ऐड किया। और गजवा हिंद का कॉन्सेप्ट पे काफी अच्छा आपने दोनों बार में किया है। बाकी कुछ रिलीवेंट इंफॉर्मेशन चाहिए तो आई कैन शेयर। प्लीज शेयर। कहाँ से? आप एक्स मुस्लिम है? यस, मोस्टली मैं अच्छा समीर के साथ में लाइव पे रहता हूँ कई बार से। आपके पास में अच्छा, तो वैसे ही बहुत लोग हैं, तो आज पहली बार मैं आया, क्योंकि कोई हिस्ट्री नहीं। आप लोगों ने चालू किया है अभी भरत भाई के साथ में। और मैं हिस्ट्री का काफी डाटा कलेक्ट किया हुआ है। इवन भरत भाई से भी मैंने बोला था उनकी लाइव पे कि आपकी लाइव से पहले कि आई विल शेयर विद यू। अच्छा, तो इसके तकरीबन मेरे पास में 30 एपिसोड बने हुए हैं टोटली, जो एक एक अरे घंटे के वाह, हैं। अरे वाह, बहुत जबरदस्त। तो आपका चैनल एंड दैट ऑलरेडी इज है ट्रू वॉइस साहब? नो चैनल एट ऑल। मुझे चैनल का कोई लालच नहीं है और मुझे कोई डर नहीं है। दो चीज नहीं है दोस्त मेरे। अच्छा अच्छा, कभी तो छोड़ा था जिस आपने चीज के इस्लाम भी ट्रू वॉइस चैनल साहब? पे, जी मेरे भाई, कभी छोड़ा क्या था प्लीज? आपने इस्लाम? ये सारी बातें छोड़ दो। बहुत मतलब, काहे को कहना, जब चिट्टे कपड़े पहन लिए तो काले दाग की बात क्यों करनी है, दोबारा क्यों लगाना अपने ऊपर? नहीं, आप एक कैसा बताओ है कि पता क्यों चलता है आपसे ना कि क्या हुआ साहिल था, भाई? क्यों छोड़ा इंसान। जी। नहीं नहीं, मैं इसको शेयर करूंगा और सबके साथ में बहुत ही ओपनली करूंगा, वर्ड टू वर्ड। बट मैं हम्म। एक ही बात बोलता हूँ कि जब एक बार में आपने चिट्टे कपड़े पहन लिए, नहा के आप बाहर आ जाते हो, तो क्या फिर आप फिर से कुछ लपेटने जाओगे क्या वापिस? हाँ, नहीं लपटेंगे, ये बात आपकी सही है। तो जब आप मुझे बोलेंगे कि कुछ कह के सुना दो, तो आई थिंक कि जैसे ही मैं कह के सुनाऊंगा तो मैं वापस वही हो जाऊंगा जो पहले था। नहीं, लेकिन प्रॉब्लम ये है, मैं आपको कहने के लिए नहीं कह रहा, मैंने सिर्फ इतना पूछा था आपको कि आपने इस्लाम कब छोड़ा। एक्चुअली क्या होता है कि बहुत से लोग मोमिन नहीं होते हैं, लेकिन ऐसी डिस्कशन करने के लिए आ जाते हैं ये तो पता नहीं चलता है कि मोमिन है या नहीं है। कई बार हो चुका है समीर भाई की लाइफ पे। हाँ, तो हम कई लोग बार थोड़ा सा एक टेस्ट ले लेते हैं। हाँ, नो वरी, कोई बात नहीं है। मैं इसके लिए नहीं हूँ। गजवाए हिंद जो है ना ये कॉन्सेप्ट, इसमें अगर आज का टॉपिक है आपका, है ना, मेनली, जी। और गजवाए के साथ में आपने स्ट्रीम भी किया था, तो हम्म। अगर आपको इसमें एपिसोड में कुछ और इंफॉर्मेशन चाहिए कि कितना पब्लिक वहां पे कन्वर्ट हुआ, उसके पीछे क्या रीजन थे करेक्टली, भरत भाई ने काफी कुछ डिटेल में बोला है, और कुछ उसमें और ज्यादा मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। ओके, ठीक है, यस। बताइए ना, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं अभी बताइए। जी, कौन से टॉपिक पे ऐड करना है आप बताइए मुझे। दैट इज द गजवा हिंद फर्स्ट टॉपिक है अटैम्प्ट। ना? ओके, ठीक है। गजवाए हिंद का जो कॉन्सेप्ट है, एग्जैक्टली ये सारा कहानी शुरू होता है पहली मंदिरों की लूट से। मंदिर बोलिए, टेम्पल बोलिए, या जो भी है, जो मक्का में जिसको बोलते ना, आपने सबसे पहले वाला अटैक जो हुआ है, जी। जहां से सबसे पहली बार में बुत परस्ती को खत्म करने के नाम पे उसको लूटा गया। क्योंकि वो जगह में गड्ढा बना हुआ था, जो इब्राहिम साहब ने अपने टाइम में, एक जिसमें सांप भी रहता था, 8x8 का वो एक गड्ढा था काफी उसमें, और उसमें सभी लोग अपना, मतलब जैसे यहाँ पे बोलते चढ़ावा जैसा, वो लोग उसमें डाल देते थे जब वहां पे आते थे उसका सर्कल करने के लिए। इसके मैं रेफरेंस दूंगा आपको। ओके। जी। तो वहां से जो पैसा लूटा, उससे अभी ये सारा सेटलमेंट तैयार होने लगा। जब आपके पास में पैसा आएगा, पैसे के साथ ही एक है कि जहां पे आप अटैक करते हो, दैट वाज द टोटली मिलिट्री टाइप ऑपरेशन, की प्योरली खत्म कर दो नस्ल को। जितने हम्म। लोग आपके पास बचे हैं, उनको, लड़ने लायक जितने हैं उनको खत्म करो सबसे पहले। जितने बचे हैं लेडीज को, उनको आगे प्रोडक्शन के लिए लाओ, यानी उनके जो बच्चे होंगे उनको आप कन्वर्ट कर सकते हो। और जो बच्चे, जो नाबालिग बच्चे हैं, बिल्कुल बच्चे हैं, उनको अपने साथ में इसलिए ले जाओ कि उनको अभी आप सिखा के सैनिक बना सकते हो। इसी टाइप का एक सैनिक था कासिम, हु हैज अटैक टू इंडिया। हम्म। क्योंकि कासिम ने जब शुरू किया, कासिम ने 14 साल की उम्र तक, मतलब अपना मिलिट्री शिप में रेडी हो गया था कासिम। ईरान वाला जो वार हुआ है, ईरान में जो अटैक हुआ, उसके टाइम में कासिम वाज द पार्टिसिपेंट। बसरा में उनका हेडक्वार्टर था, मिलिट्री हेडक्वार्टर, दैट वाज द मिलिट्री हेडक्वार्टर इन बसरा, जो अभी का इराक है वहां पे। और जो इंडिया में, यानी कि राजा दाहिर के पास में जो अटैक हुए हैं, इनके पीछे दो कारण थे। राजा दाहिर ने इससे पहले
राजा ताहिर के पास में, सॉरी आवाज आ रही है मेरी? आ रही है। तो मेरे भाई राजा ताहिर के पास में जो 711 में अटैक हुआ है कासिम का, जो सक्सेसफुल अटैक है, इसके पहले भी 2 अटैक हो चुके थे। और उनका जो लड़का था राजा ताहिर का, राजा ताहिर इज द किंग, उनकी आइडियोलॉजी में 2 बात करना चाहूंगा मैं, कि जब उस पे अटैक होने लगा, कासिम की सेना इतनी बड़ी थी, तो राजा ताहिर के जो सेनापति थे उन्होंने उनको एक बात बोली थी, अपनी फैमिली को यहां से भेज दो क्योंकि इसके सामने थोड़ा मुश्किल है, वी कांट कवर इट अप, और बोला निकल सकते हैं। तो राजा ताहिर ने बोला था जहां पे मेरी सारी प्रजा है, यानी सारी की सारी मेरे जो बंदे हैं, अगर ये यहीं पे है तो मेरी फैमिली भी यहीं पे रहेगी, मैं किसी को भेजने वाला नहीं हूं। उसने एक लेटर लिखा था और हिंदुस्तान के सारे राजाओं को उस टाइम में, दैट वाज द गेटवे फॉर द मतलब मुगल्स इन हिंद। आप लोग इसको इंडिया बोलते हो, उसको पाकिस्तान बोलते हो, मैं कभी भी इसको हिंदी बोलता हूं, दैट इज अप टू अफगानिस्तान, ये एक ही पार्ट है हमेशा से, ये तो बाद में टूटते टूटते ऐसे कर लिया हमने। तो उन्होंने अपने सेनापति को बोल दिया कि मैं वो नहीं करूंगा, और हिंदुस्तान में कई राजाओं को उन्होंने एक लेटर भेजे थे उस टाइम में, जो भेजे जाते थे कि भाई देखो मैं तो इस रास्ते पे शहीद होऊंगा तो होने को तैयार बैठा हूं, मैं जगह छोड़ने वाला नहीं, पर अगर तुम्हें हिंदुस्तान में एंट्री से इस्लाम रोकना है तो तुम्हें मेरी सहायता करनी चाहिए। बट नन वाज एबल टू सपोर्ट हिम। उसके अलावा कुछ निगेटिव फैक्टर थे जिनकी वजह से, ये मैं निगेटिविटी वाली बात भी बोलूंगा यहाँ पे, जिनकी वजह से ताहिर को मतलब फेल होना पड़ा, व्हाई ही लॉस्ट, इसमें भी कुछ फैक्टर्स हैं। जैसे कि कुछ बौद्ध एरिया था जहां पे वो देवर इन मतलब कुछ उसकी सेना में भी थे और कुछ उसके एंटी में भी थे, जिन्होंने सपोर्ट किया था, मतलब इंटेलिजेंस शेयर की थी कि ये मतलब नदी का रास्ता है। आज मैं ब्रीफिंग दे रहा हूं हल्की सी लोगों को, एंड इसकी पूरी डाटा मैं दूंगा, आप जिस दिन बोले उस दिन इसका 45 मिनट का एक पूरा एपिसोड है मेरे पास। ओके जी जी। तो दूसरी बात ये कि जब देवल से स्टार्ट हुआ, ये लोग बोलते हैं कि आपने भी अगर सुना होगा, उस दिन भरत भाई की स्ट्रीम थी और आपकी बहुत अच्छी स्ट्रीम की आप लोगों ने, थैंक यू उसके लिए। तो जब इन्होंने जो एक दिया हुआ है कि जो उनका खजाना था, अरब का खजाना था, उसको लूटा जाता था देवल के मतलब पोर्ट पे, कराची, मतलब दैट इज देवल इज द ओल्डेस्ट नेम, देवल का ही कराची नाम है आज। तो ये क्या बोलते हैं सारे इस्लामिक स्कॉलर, जिसको आना है सामने आए, मैं बात करूंगा उनसे, कि जो खजाना आता था, दे नेवर से कि खजाना कहां से आता था, खजाना आता था श्रीलंका से, जहां पे इन्होंने उनको प्रेस किया हुआ था। बट जिस टाइम में राजा ताहिर के टाइम में उनको रोका गया खजाने को, ईरान पर्शियन के ऊपर जो अटैक हुआ, और पर्शियन से जो लेडीज को लूट के चले ये लोग और उसका सामान लूट के चले, वो रास्ता होते हुए खुरासान से होते हुए वो रास्ता वहां से देवल से होके निकलना था, इसलिए उन्होंने उनको रोक दिया था। दैट वाज द रीजन, ना कि ये कि भाई वो खजाना लूटने वाले लोग थे। दैट वाज द प्योर जी भाई। हाँ, थोड़ा सा पॉज कीजिएगा, हमारे साथ एक मोमिन भाई जुड़े हैं, जरा उनसे भी बात कर लेते हैं। साकिब अली साहब, आपका स्वागत है, इस्तकबाल है। जी भाई, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सब मोमिन है आप? जी जी जी, इंशाल्लाह। कोई सूरा सुना दे यार। ठीक है, नात सुना दे। नात सुना दे, चलिए। अऊज़ु बिरब्बिन नास, मालिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वसवसिल खन्नास, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, मिनल जिन्नति अन्नास। इखलास सुना दे। सुना दीजिए। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। आयतुल कुर्सी सुना दे। औज़ु बिल्लाह पढ़ना नहीं चाहिए। इज़ा क़रअतल क़ुरआन फस्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जब तुम कुरान इतना पकड़ने लगे। ठीक है, वो भी बोल देंगे औज़ु बिल्लाहि मिनश जब शैतानिर तुम कुरान पढ़ो तब तो शैतान शैतान से पाना मांगो। कुरान का आयत है ना, ये फर्ज है ना, औज़ु बिल्लाह पढ़ना। औज़ु बिल्लाह से शैतान भाग जाएंगे। आप लोग नहीं रह पाएंगे ना। अच्छा साकिब भाई, एक तो दफा आप सूरह नास जो पढ़ लेते, दोबारा एक दफा और पढ़ दें। कुल औज़ु बिरब्बिन नास, मालिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वसवसिल खन्नास, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, मिनल जिन्नति अन्नास। सुदूरियन नास कहाँ है? चलिए, आप वही तो मोमिन है मान लिया, लेकिन आप उसको सही कर लीजिएगा, ठीक है? सुदूरियन नास, हाँ तो वही तो टर्म है ना। सुदूरियन नास नहीं, सुदूरिन नास।
सुदूरी ना सीधा सीधा अच्छा करना सुदूर ये नहीं है। तो माले तो मोमिन तो मतलब मौलवी सब तो ऐसी बात पता नहीं। चलो बहुत सारे जी गलतियां है ऐसे, ये सही कर लेना। जी ठीक है, क्या कोई मुश्किल नहीं, इतना थोड़ा बहुत चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हिंदुस्तान से साकिब अली साहब। जी 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 अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, साकिब अली साहब, देश से मोहब्बत है आपको? हाँ जी बिल्कुल है। कितनी मोहब्बत है? देश से मोहब्बत तो मुल्क से मोहब्बत हर तो हर किसी को होता है ना, ये तो मतलब पूछने वाली बहुत कोई है। बात नहीं है। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, तो होना ही चाहिए। कोई बाहर का अगर इस देश पे हमला करने की बात करेगा तो उसके लिए आपकी क्या सोच होगी? खराब ही सोच है ना, तो हमारे मुल्क पे हाँ? क्यों हमला करेंगे? तो खराब सोच ही होगी ना, क्यों हमारे मुल्क पे क्यों हमला करना चाहिए? अच्छा, मतलब उसको आप दुश्मन समझेंगे ना? हाँ तो दुश्मनी तो होगा। हाँ? हाँ जी। अच्छा, अभी देखिए आपके रसूलुल्लाह जो है, ये हिंदुस्तान पे हमला करने वाले ग्रुप के लिए कहते हैं कि अल्लाह इनको जहन्नम से बचा लेगा। ये देखिए, ये आपके सामने सुनन नसई की हदीस नंबर 3175 है। क्या The कहते हैं रसूल messenger of सल्लल्लाहु Allah said, there are two groups of my ummah whom Allah will free from the fire, the group that invades India and the group that will be with Isa bin Maryam, peace be upon him. द ग्रुप दैट इन अच्छा ये हदीस तो मतलब ये तो वीक हदीस है, ये उतना नहीं, स्ट्रांग नहीं वीक है। हदीस नहीं है भाई, वीक हदीस नहीं है, ये देखिए ना, ये हदीस मैंने पढ़ी है, जो गज़वा हिंद वाली हदीस है ना। ये वीक नहीं है ना मेरे भाई, हसन है। आपको मैं 360 से भी दिखा देता हूँ, इस्लाम 1 से भी दिखा देता हूँ मेरे भाई, ऐसा कैसा वीक हो जाएगी? आपके बोलने से वीक नहीं होती ना भाई। नहीं गज़वा हिंद वाली कुछ जो हदीस है उसूल तो है, ये कुछ इसमें कवानीन है, सुनो ना मेरी बात साकिब भाई, कुछ उसूल है, कुछ कवानीन है, कुछ मुहद्दिस होते हैं जो डीप स्टडी करने के बाद अहादीस की ग्रेडिंग करते हैं मेरे भाई। ये देखो सुनन नसाई 3177, इस्लाम 360 का के हवाले से, ये देखिए रेफरेंस में स्टेटस आप देखिए स्क्रीन पे, सही हदीस है। ये देखिए, इसको मैं आपको इस्लाम 1 से भी दिखा देता हूं। ये देखिए, इस्लाम 1 में भी सही, कौला शेख अल अलबानी, सही, तो सही हदीस है मेरे भाई। नहीं मैंने जहाँ तक सुना था ये गज़वा हिंद वाली हदीस सही नहीं है। नहीं, वो आपने सुना होगा ना, मैंने आपको बता दिया है। देखिए सुनन निसाई का है। हाँ, सुनन नसाई की हदीस है, सही हदीस है। ये हदीस नंबर बताया आप। इस्लाम 1 में देखना है तो 3175 देख लीजिए, सॉरी जी 3179 देख लीजिए, ठीक है। और इस्लाम 360 में देखना है तो एक मिनट रुकिए, 3177 देख 3179 लीजिए। हाँ, 3177 है नसई में, इस्लाम 360 में, और अगर आपको sunnah.com पे देखना है तो 3175 है। अच्छा, जी भाई, तो उसमें मतलब लिखा क्या है, क्या लिखा एग्जैक्टली बताएं। अभी पढ़ के सुना है ना, अभी फिर से पढ़ के सुना देता हूँ, कोई मुश्किल नहीं है। ये देखिए, रसूलुल्लाह के गुलाम हज़रत सोबान रदी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत में से 2 जमातों को अल्लाह ताला ने आग से आज़ाद फरमा दिया है। एक वो जमात जो हिंदुस्तान पर हमला करेगी और दूसरी वो जमात जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ होगी। अच्छा जी भाई, अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि हिंदुस्तान पे, हमारे देश पे कोई हमला करने की बात करे तो आप उसके अगेंस्ट में खड़े होंगे। अब ये जो गज़वा हिंद वाली हदीस है ये तो मतलब माना जाता है कि ये पहले हो चुका है। हाँ, मतलब नहीं, ऐसे भी बात हो। देखो देखो देखिए मेरी बात सुनो साकिब भाई, सवाल ये नहीं है कि हो चुका है या होने वाला है,
ये मैंने डिस्कशन रखा ही नहीं, उससे मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है कि हिंदुस्तान के जो उलेमा है वो इसको इस तरीके से जलेबी बनाने की कोशिश करते हैं कि हो गया है। पाकिस्तानी उलेमा जो है वो कहते हैं कि नहीं होना है, जब तक पूरा कब्जा नहीं कर ले हिंदुस्तान पे। तो सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि भाई जो हमारे देश पे हमला करने की बात करे, चाहे वो पहले हुआ हो या नहीं हुआ, उसने बात किया है ना, वो तो हमारा दुश्मन है। नहीं, ये हिंद हिंद का जो मतलब है वो ईरान की भी मतलब वो भी नहीं कहा ना, जाता इधर है। देखो ना भाई, तुम्हारे उलमा ने ये हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहे। अरे ये सबसे बड़ी जलेबी बना दी ना आपने। देखो आपके उलमा ने, चाहे वो 360 वाले हो, चाहे सुन्ना.com हो, चाहे इस्लाम वन हो, सब ने हिंदुस्तान लिखा है और इंग्लिश ट्रांसलेशन में इंडिया लिखा है। ईरान का तो सवाल ही नहीं उठता ना मेरे भाई। नहीं, जहाँ तक मैंने सुना है ये हिंद तुम्हारे ये सुनने से नहीं होगा ना हिंद का इधर रीजन नहीं आता। ये हिंद का रीजन में नहीं आता। ये हिंद मेरे मतलब भाई। वो ये देखो, ये हदीस में जो अभी तुम्हारे सामने मैंने पढ़ा, रुको, इस्लाम 360 में क्या वर्ड यूज हुआ है बताता हूँ। एक वो जमात जो हिंदुस्तान पर हमला करेगी। अच्छा, इस्लाम वन में क्या लिखा है वो भी पढ़ लेते हैं। एक मिनट रुकिए, सब स्क्रीन पे है, ये देखिए। जो हिंद पर लश्कर कशी करेगा, ठीक है। और इंग्लिश ट्रांसलेशन में क्या है, नीचे देखिए, द ग्रुप दैट इन्वेड्स इंडिया। इसको अभी आप जो है वो आपको मैं सुन्ना.com से ही बता देता हूं, वहां पे क्या लिखा है। एक मिनट रुकिए, ये देखिए, सब आपके स्क्रीन पे बताएंगे, हम आपको धोखा नहीं देंगे और ना आपको धोखा देने देंगे। एक मिनट रुकिए, कहाँ है ये, इसके पहले वाली हदीस में, ये देखिए, द ग्रुप दैट इन्वेड्स इंडिया। सुन्ना.com वाले ने भी इंडिया लिखा है। इसी तरीके से आप इस्लाम क्यूए देख लेते हैं, ये देखिए, इस्लाम क्यूए भी देख लेंगे ताकि आपका डाउट पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। ये देखिए, नहीं, हिंदुस्तान में तो पहले शरिया नाफिज हो चुका है ना। तो जो अब ये बात अब नहीं दोबारा नहीं, बात शरिया नाफिज होने की नहीं है मेरे भाई। बात ये है कि अभी आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि जो हिंदुस्तान पे, हमारे देश पे हमला करने की बात करेगा, मैं उसके अगेंस्ट में खड़ा हूं, मेरे लिए वो दुश्मन है। और दुश्मनी तो है। तो अभी हाँ, आपके सामने आपके ये चीज तो आप पहले हो चुकी है। ये चीज तो पहले हो चुकी है। मैं क्या कह रहा ये हूँ, चीज पहले मुगल के टाइम। हुई, सुनो ना, पहले हुई या नहीं हुई ये सवाल नहीं है। जो भी हिंदुस्तान पे हमला करने की बात करेगा, चाहे अभी करे चाहे पहले किसने किया हो, ये सब हमारे लिए दुश्मन है। ठीक है, मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखिए, अब हाँ पहले अब जब सोचे थे हिंदुस्तान मतलब ऐसा कोई यूनिक तो एक नेशन स्टेट नहीं था ना। हिंदुस्तान तो कभी मतलब कई हिस्सों में बटा हुआ था। जैसे आप मराठा एम्पायर को देखे, अब इस साइड अब नहीं, मतलब वो उससे जो कोई फर्क नहीं बंगाल। पड़ता ना। नहीं नहीं, अलग अलग जगह पे अलग अलग लोगों की हुकूमत थी, मराठा एम्पायर्स थे, राजपूत थे, उससे फर्क नहीं पड़ता, फिर भी हमारा देश ही है। हाँ, तो हमारा रूलर देश मतलब देखिए इसमें ना अभी थोड़ी लेकिन आप अपनी बात से पलट रहे हैं ना साकिब भाई, अभी आपकी ना देशभक्ति इसमें खत्म हो गई। देशभक्ति बात नहीं है भाई। इसमें थोड़ा नहीं क्यों मतलब नहीं है, अभी अभी फोकस थोड़ी देर फोकस पहले रखने की आपने, जरूरत है। सुनो सुनो साकिब भाई, थोड़ी देर पहले भी आपने कहा था कि नहीं कहा था कि जो बाहर से हमला करने की बात करेगा वो हमारा दुश्मन रहेगा, मैं उसको दुश्मन मानूंगा, ये आपने बोला था कि नहीं बोला हाँ, तो था। मैं प्रेजेंट डे की बात कर रहा हूँ। तो प्रेजेंट डे में हिंदुस्तान एक मतलब अच्छा, इतना आजाद मुल्क है। पहले कोई मतलब प्रेजेंट डे के हिसाब से मतलब आपके हिसाब से जो ब्रिटिशर्स आए थे और उन्होंने हमला करके गुलाम बनाया था, चूंकि वो प्रेजेंट डे में नहीं है, इस वजह से वो आपकी नजर में सही है। नहीं नहीं, बिल्कुल सही नहीं। देखिए, हिंदुस्तान तो की फिर आपने बात फिर करें। ये देखिए देखिए आर्ग्यूमेंट कैसा दिया कि मैं नहीं नहीं, प्रेजेंट डे की बात कर रहा हूँ। आप अगर हिंदुस्तान की बात करें तो मतलब हिस्ट्री जैसा सिखाती है कि जो नहीं, मेरी मौर्य। बात पहले पहले सुनो सुनो सुनो, एक चीज पहले कंप्लीट हो जाए। अभी आपने एक आर्ग्यूमेंट दिया कि मैं अभी की बात कर रहा हूँ, तो इस ठीक है, आर्ग्यूमेंट के आप बोले हिसाब से, पूरा बोल दिए। आप फिर मुझे बोलने दीजिएगा। ठीक है, आप हाँ बोल रहे लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब देना है, जब तक आप आर्ग्यूमेंट नहीं चेंज कर सकते।
आपने अभी ये आर्ग्यूमेंट दिया कि प्रेजेंट डे की आप बात कर रहे हैं कि कोई बाहर से हमला करने की बात करेगा तो वो मेरा दुश्मन है, मैं उसके खिलाफ जाऊंगा। तो इस हिसाब से ब्रिटिश ने जो हमला किया था वो आपके दुश्मन नहीं है जिन्होंने हमला किया था? हाँ तो दुश्मनी तो थे, तो गलत था। थे ना, तो उसी हिसाब से रसूलुल्लाह ने हमले की बात की तो वो भी आपके दुश्मन हुए क्या नहीं हुए? नहीं नहीं, आप बात को समझ नहीं रहे। रसूल अल्लाह जब ये बात कही थी, नहीं नहीं, आप सुने, पूरी बात सुने। रसूल अल्लाह ने जब बात की थी गाइस तब एक मिनट रुको, हिंदुस्तान, शाकिब भाई नहीं एक नहीं मिनट नहीं रुको, नहीं नहीं शाकिब नहीं, भाई आपको सुनना नहीं नहीं, एक आपको मिनट सुनना रुको, होगा। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, शाकिब भाई। गाइस आप लोग देख रहे हैं कितने लोग लिटमस टेस्ट में फेल हो रहे हैं? आप देख रहे हैं कि एक सिंपल सी चीज है, अगर वाकई में एक इंसान के अंदर अपने देश के लिए मोहब्बत हो गई तो भाड़ में गया उसका रिलीजन। वो बोलेगा जो गलत है उसको बोलेगा गलत है, लेकिन यहाँ देखिए बेचारे कितने मजबूर है हमारे मोमिन भाई। एक तरफ तो ये दावा है कि हिंदुस्तान से, देश से मोहब्बत है, लेकिन साथ ही कोई साथ मजबूरी नहीं है भाई, कोई मजबूरी नहीं है। रसूलुल्लाह जिन्होंने हमारे देश पे हमले की बात की उस अच्छा अगर उन पे अच्छा इनको कुछ मेरा नहीं एक कहना सवाल है। का, ठीक है, मेरे एक सवाल का जवाब दिया आप। साकिब भाई एक मिनट रुके। अच्छा, जो ब्रिटिश हमला किया वो गलत था, ठीक है? हेलो, हाँ जी। मुगल किया वो गलत था कि सही था? मुगल हाँ, मुगल मुगल जो ने जब हमला, हिंदुस्तान की, मुगल ने, हाँ तो हाँ, मुगल से पहले भी तो वो तो लोधी डायनेस्टी था ना। हाँ, मैं तो एक मिनट गलत, सुने ना, तो मुगल हाँ तो किया वो गलत सही था कि गलत था? गलत था। मोहम्मद बिन कासिम किया वो सही था कि गलत मुगल था? ने मुगलों ने भाई, मुह- मुगलों की बात सुन, मुगल से मुगल, पहले मोहम्मद बिन कासिम ने हमला किया वो सही था कि गलत था? मोहम्मद बिन कासिम को बात नहीं करना चाहूंगा, वो एक मतलब घुसपैठिया था, वो उसकी बात छोड़े। लेकिन वो सही था कि मुगल गलत था? जैसे, सही गलत था था, कि गलत था भाई मेरे? वो सही था कि गलत था? ऑब्वियसली गलत था। लेकिन जो मुगल, मोहम्मद बिन कासिम को भेजने वाला सही था कि गलत था? गलत था। अब आप मेरी बात सुने, आप बात, मोहम्मद बिन कासिम को जो उस्ताद थे, जो जिसने मोहम्मद बिन कासिम को भेजा, उसको जिसने मैसेज दिया वो गलत था कि सही था? गलत था। वो रसूलुल्लाह थे। कोई रसूलुल्लाह नहीं था, ये गलत जी बात। वो रसूलुल्लाह थे, रसूलुल्लाह ने क्या कहा था कि रसूलुल्लाह की मतलब हदीस, हिंदुस्तान के जाके लूट आओ, रसूलुल्लाह ऐसी बातें की की थी क्या? हदीस पे, रसूलुल्लाह की हदीस पे अमल करके मोहम्मद बिन कासिम को भेजा गया था। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि जाओ जाओ के हिंदुस्तान के जाके लूट आओ, मतलब ऐसी बातें किया था क्या? अब जी, बात जो समझ नहीं हिंदुस्तान रहे, को लूटेगा वो जहन्नम से अब बच बात समझ जाएगा। नहीं, धीरे जो धीरे अब हिंदुस्तान पे हमला करेगा वो जहन्नम से बच जाएगा। हिंदुस्तान पे हमला रसूलुल्लाह ने करके ये कहा कि जो हिंदुस्तान पे हिंदुस्तान पे शरीयत हमला नाफिज करने को, करेगा, नहीं नहीं सुनिए आप, हिंदुस्तान पे शरीयत नाफिज करने को कहा था उसने, ठीक है ना। मोहम्मद बिन कासिम आया, हिंदुस्तान को लूटा, चला गया। ये मतलब कोई रसूलुल्लाह की कोई मतलब हदीस ऐसी ऐसी नहीं कहती कि हिंदुस्तान पे जाके लूट आओ। हमला हमला करने का मतलब क्या होता है भाई? तो हमला करके लूट आओ, तो ऐसा भी तो नहीं कहा था ना। लूटी होती है ना, हमला करने का रसूलुल्लाह ने मतलब क्या क्या किया? होता माले गनीमत किसको बोलते हैं मेरे भाई? जब हमला आप करोगे, माले गनीमत की जीतोगे तो बात छोड़े, आप माले गनीमत की बात छोड़े, आप कैसे गज़वा हिंद छोड़ की दे? बात है? छोड़े। वो वही ना यार, माले लूट का गनीमत माल ही लूट ही माले है ना। गनीमत होता है ना यार। नहीं माले गनीमत की बात नहीं है, आप लूट गज़वा हिंद का की बात कर माल रहे ही हैं। तो माले गनीमत होता है ना, कि माले गनीमत अल्लाह ऊपर से बरसा देता है, कि लूट माले का माल गनीमत ही कब माले आता है? जब गनीमत है ना। भाई माले गनीमत कब आता है? जब मोहम्मद बिन जब जब कासिम जब ने जब, जो जब लूटा वो एक्चुअली माले गनीमत ही है ना, इस्लामिक टर्म के भाई हिसाब आप से। जाके जब उस जगह पे जब आप अपने हुकूमत आप नाफिज करते हो, जब शरीयत नाफिज करने के बाद वो चीज मतलब वो उनकी जो हक, जो चीजें किसने होती है कहा उन पर, आपको कि शरीयत नाफिज करने के बाद वो माले गनीमत जो है वो तो आप पे हलाल तभी होता तो है? हुआ था ना खैबर में, खैबर की जंग की वक्त देखिए आप। उसके बाद वो मिस्र के क्या हुआ वक्त, था? और क्या क्या हुआ था? खैबर में तभी पहले तभी शरीयत ये नाफिज हुई? प- प- तभी तो शरी खैबर में पहले से शरीयत नाफिज थी? नहीं नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। नहीं, जब तो जब आपने क्या बोला कि पहले शरीयत नाफिज हो उसके बाद माले गनीमत होता है? तो क्या खैबर में पहले से शरीयत अरे नाफिज थी? उनको, अरे भाई आप बात नहीं समझ रहे, उनको तो जाके उन अरे पर भाई, आप हुकूमत किया बात था ना। समझाइए तब तो समझूंगा ना। अब आप बात को समझाएंगे तो। मोहम्मद बिन कासिम क्या हिंदुस्तान पे हुकूमत करने आया था, या मतलब ये बात तो नहीं है ना, मोहम्मद बिन कासिम हिंदुस्तान पे हुकूमत करने नहीं आया था। अरे तो रसूलुल्लाह ने कब कहा कि जाके हिंदुस्तान पे हुकूमत करो? रसूलुल्लाह ने तो कहा कि जाके हिंदुस्तान पे हमला करो। हिंदुस्तान पे हमला करो फिर क्यों लूट आओ? तो गजवा हिंद अब किसको अरे तो कहते हैं? हम तो हमला गजवा करने का हिंद अब मतलब किसको क्या कह रहे होता हैं? है यार?
दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम बनाना ना, यही ना आपका। हाँ, तो यही तो आप पॉइंट उससे है। अग्री करते हैं? एक मिनट शमीम भाई, एक मिनट। क्या आप इस बात से अग्री करते हैं कि कोई अगर हिंदुस्तान पे इस गर्ज से हमला करे कि वो यहाँ पे शरीयत नाफिज करना चाहता है, तो क्या आप उससे सहमत है? क्या आप उसको सही समझते हैं कि कोई हिंदुस्तान पे बाहर से कोई इस्लामिक देश या इस्लामिक खलीफा इस नीयत से हमला करे कि वो यहाँ पे इस्लामिक भाई शरीयत नाफिज भाई करेगा, क्या बात आप सुने, इसको सही समझते हैं? आप बात सुने भाई, आप बात सुने। नहीं, मेरे सवाल का जवाब दो, अभी हिंदुस्तान पे तुमने ये टॉपिक चढ़ा है। मैं एक बोल रहा मिनट हूँ, रुको। आप साकिब, बात सुने, आप बात सुने, आप साकिब, बात सुने। सवाल मेरा, उसका जवाब दो। अभी आप शरीयत की बात कर रहे थे कि शरीयत नाफिज उसने नहीं किया, मोहम्मद बिन कासिम ने। मैं आपसे ये सवाल करता हूं कि अगर कोई इस्लामिक खलीफा हिंदुस्तान पे इस नीयत से हमला करे कि वो यहाँ पे इस्लामिक शरीयत नाफिज करेगा, बुतों को तोड़ेगा, तो क्या आप इस हमले को सपोर्ट करते हो? साकिब अली, जलेबी नहीं, सीधा जवाब। सवाल दोबारा पूछे। मैं ये कह रहा हूं कि कोई इस्लामिक खलीफा इस हदीस को मद्देनजर रखते हुए हिंदुस्तान पे इस नीयत से, इस गरज से हमला करे कि मैं यहाँ पे इस्लामिक शरीयत नाफिज करूंगा, क्या आप ऐसे हमले को सपोर्ट करोगे या नहीं करोगे? देखिए, बात समझे आप। अब बीच में टोकना मत। अब हाँ बात या ना समझे। बोलो, उसके बाद तुम्हारा, नहीं, सुनो नहीं, मेरी नहीं, आप बात। बात समझे। मेरे भाई, चालाकी नहीं। आप सपोर्ट करोगे, हाँ इस वजह से करूंगा, मैं सपोर्ट नहीं करूंगा इस वजह से नहीं करूंगा। पहले हाँ या ना, उसके बाद तुम्हारा जो भी आर्ग्यूमेंट है वो रखना, भाई क्लेरिफिकेशन जो भी है बाद में देना। पहले ये करो, पहले बोलो कि हाँ सपोर्ट या ना करोगे में या नहीं जवाब हो ही नहीं करोगे। सकता। नहीं करूँगा, क्योंकि हिंदुस्तान में भाई पहले से ही हमें ये आज़ादी दी गई है कि आप मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हम अपनी जो सुने आप, इस्लामिक हम शरीयत अपनी नाफिज नहीं है हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान के बात सुने, इस्लामिक मुस्लिम पर्सनल लॉ हिंदुस्तानी, बोर्ड से हमें ये सुनो हक मेरी दिया बात। गया है कि हम अपने क्या? हिसाब से चल सकते हैं, ठीक है अच्छा, ना? अच्छा, तो ये जो गजवाए हिंद की बात आपके रसूलुल्लाह ने की है, ये जो अरे गजवाए भाई हिंद की गज़वा हिंद बात, हो चुका है भाई, गज़वा हिंद की बात क्यों कर रहे हो आप? अच्छा, जब गजवाए हिंद हुआ था तो क्या मुसलमानों को उनकी इबादत नहीं करने दी जा रही थी? क्या ऐसा हो रहा था जो गजवाए हिंद हुआ? अरे गज़वा हिंद होने के बाद मतलब उस वक़्त मतलब इंडिया में, किस हिंदुस्तान बुनियाद में पे हुआ कितने गजवाए हिंद? कितने ये कितने बताओ किस मुसलमान बुनियाद पे थे? हुआ? अब वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मतलब अगर हुआ भी है एग्जैक्टली, तो, तुमको अब पागल अगर बनाया हुआ भी है गया तो है। सुनो नहीं, मेरी नहीं, नहीं। बात, मेरी बात सुनो, सुन ले मेरे भाई, हर सवाल में तुम फंस रहे हो। अगर आप ये कह रहे हो कि गजवाए हिंद हुआ था, तो उसकी वजह क्या थी? क्या हिंदुस्तान में लोगों को जो है अपने अपने मजहब को फॉलो करने नहीं दिया जा रहा था? क्या यहाँ पहले से मुसलमान मौजूद थे, उनको इस्लाम फॉलो नहीं करने दिया जा रहा था कि बाहर से आके लुटेरों ने हमला किया? इसका जवाब तुम्हारे पास नहीं है, और ना कभी जिंदगी में दोगे नहीं तुम, क्योंकि तुम भी एक गद्दार हो, फेल हो चुके हो तुम भी। वैसे गद्दार-वद्दार की बात मत, अब आप मत करो, ठीक है? अरे आप भाई मत मेरे, साबित करो। हो आप गया। गद्दार नहीं हो तो बता देना कि मोहम्मद कासिम जिसकी टीचिंग पे हिंदुस्तान को लूटने आया था, वो टीचर सही था या गलत था, बता दें। भाई आप क्लियरली हेट क्योंकि फैला रहे हो इधर, ठीक है ना? अब ऐसे मुसलमानों का गद्दार कह के पूरा हेट फैला रहे हो आप। भाई साहब, आप ये लोग बात भी आप सही नहीं कह रहे। 1400 साल से तो आप लोग ने जो मोहब्बत फैलाया है ना, वही मोहब्बत मैं दुनिया को सामने दिखा रहा हूँ कि मुसलमान 1400 सालों से क्या मोहब्बत सिखला रहा है। सुनो मेरी वही बात, मोहब्बत हमने, को मैं आम कर रहा हूँ। साकिब अली, ये आपकी सुन ले मेरी बात, यहाँ पे गलत बात नहीं करने का। हम यहाँ पे कोई हेट नहीं फैला रहे, हमने सारे मुसलमान गद्दार है ऐसा नहीं बोला। तुम जैसे लोग जो देश से बढ़ के तुम्हारे लिए अगर तुम्हारे नबी है, जो कि ये, जिन्होंने ये कहा है कि हमारे देश पे हमला किया जाएगा तो वो ग्रुप को अल्लाह इसमें जहन्नम की आग में नहीं डालेगा, अगर ऐसी कोई सोच रखता है तो वो हमारे नजदीक गद्दार है। हमने यहाँ जनरलाइज नहीं किया है। अरे भाई आप बात को समझ नहीं रहे हो।
आप बात समझिए। समझ चुके हैं। आप जिस वक्त हिंदुस्तान की, अच्छा मुझे एक बात बताए, वेरी सिंपल, आप मुझे एक बात बताए, उस वक्त एक टाइम ऐसा भी था कि मुगल एम्पायर और मराठा एम्पायर आपस में लड़ रहे थे, ठीक है ना, दोनों ही तो हिंदुस्तानी तुम थे। मुगल को सपोर्ट करते हो? आप बात सुने, भाई, मैं उन्होंने मैं देश पे किसी हमला को किया? सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, आप बात सुने। इस मौके पे दोनों ही हिंदुस्तानी रसूलुल्लाह को एम्पायर, सपोर्ट करते हो? गजवाए हिंद दोनों के ही लिए कहा था। दोनों ही हिंदुस्तान, मेरी बात आप सुन ले, एक मिनट बात साकिब, आपने उसके एक मिनट मेरे भाई सुन। क्या मुगल अभी तूने हिंदुस्तानी था? कहा एक मिनट, आपने क्या कहा कि दो मराठा और मुगल दोनों हिंदुस्तानी था? मुगल हाँ हिंदुस्तानी था भाई। हाँ, मुगल हिंदुस्तानी थे। मुगल हिंदुस्तान नहीं थे, बट वो इंडियन कल्चर तो को फिर अडॉप्ट कैसे कर तुम चुके ये थे कह ना, रहे हो कि मैं वो हिंदुस्तानी कल्चर को अडॉप्ट कर चुके थे भाई। नहीं, आप हिंदुस्तानी कल्चर को क्या उन्होंने देश पे हमला किया था, नहीं किया था? अरे औरंगजेब भाई के टाइम तक, साहिल भाई, औरंगजेब के टाइम तक लाखों दिनारे भेजी जा रही थी अरब में, तुर्क में। हाँ, कहाँ से हिंदुस्तानी पिछले हो गया स्ट्रीम में औरंगजेब? बताया, पिछले स्ट्रीम में बताया है, लूटमार मची हुई थी। और ये कह रहा है कि मैं मराठा को नहीं सपोर्ट करता हूँ, तो अरे भाई, मुगल को कर ले मेरे भाई। आपको किसी को सपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, मैं किसी को सपोर्ट या रसूल मतलब को अगेंस्ट सपोर्ट में नहीं करता हूँ। है? आप बात समझे, आप बात को अपने मतलब रसूल को घुमा सपोर्ट फिरा कर के चले भी तो भाई आप लोग। एक सवाल सुन ले, ये लास्ट मौका है आपके पास। तुमने कहा मैं मुगल को सपोर्ट नहीं करता, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं। अपने रसूल को सपोर्ट करते हो जिन्होंने गजवाए हिंद के लिए कहा है? रसूल को तो हाँ भाई। अब गज़वा हिंद मतलब वो किस कॉन्टेक्स्ट में जैसे कहा गया था, ये तो मुझे नहीं पता। हाँ नहीं, वो किस कॉन्टेक्स्ट में कहा, किस कॉन्टेक्स्ट में नहीं कहा, आपके रसूल को आप सपोर्ट करते हो? अब गज़वा हिंद एग्जैक्टली क्या है, मतलब वो किसी भी हिंदुस्तान में है। कॉन्टेक्स्ट में कहा हो, अब क्या गज़वा हिंद का आप मुझे इतना रसूल, डिटेल्स में नहीं पता भाई। वो मुझे नहीं पता, नहीं पता तो जाके पता करो। मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूं कि रसूल, आपके रसूलुल्लाह जो है, गजवाए हिंद के बारे में जो उन्होंने कहा है हमला करने के लिए, क्या आप सपोर्ट करते हो अपने रसूल को इस बात पे? देखिए, अगर प्रेजेंट डे होगा तो मैं सपोर्ट नहीं करूंगा, ठीक है ना, लेकिन रसूल अल्लाह जिस टाइम पे गए थे उस वक्त हिंदुस्तान बिखरा हुआ एक मुल्क था। आप तो इस आप बात, ये सपोर्ट बात भी तो करते आप हो? समझे ना। तो अब आप ये बात भी सपोर्ट अरे करते हो मेरे, रसूलुल्लाह को? आप इस तो नहीं, भाई मामले में प्रेजेंट मेरे, डे होगा तो रसूल, मैं क्यों नहीं करूंगा भाई। भाई भाई अगर ये एक सवाल का जवाब लेने दें इनसे शमीम हमको। भाई एक मिनट एक रुको सवाल यार, का जवाब दे। शमीम भाई एक मिनट रुको ना यार, मैं पहले जवाब तो ले लूं। हाँ शाकिब भाई, आप रसूलुल्लाह को मतलब सपोर्ट करते हो इस मामले में, जो हमारे देश पे हमला करने की बात करे? नहीं, मैं वही कर रहा हूँ, अगर ये प्रेजेंट डे होगा तो मैं कभी सपोर्ट नहीं करूंगा, और क्योंकि उस टाइम अगर 1400 साल पहले अगर आप हिंदुस्तान में होते और आपके रसूलुल्लाह ने तब हमला करने के हिंदुस्तान, लिए, भाई तब हिंदुस्तान कोई मतलब ऐसे मुल्क था नहीं भाई, अब बात था नहीं समझो। तो हिंदुस्तान का नाम क्यों लिया फिर अल्लाह के रसूल ने? अरे हिंदुस्तान भाई, अगर हिंदुस्तान मुल्क था ही नहीं, ये हिंदुस्तानी पूरा कल्चर को, ये पूरा रीजन को एक्सप्लेन करने को कहा गया था, ऐसा कोई बॉर्डर्स मतलब ये नहीं था कि मतलब वो हिंदुस्तान है, एक मुल्क अगर है। हिंदुस्तान जो है वो स्ट्रक्चर्ड नहीं था, ठीक है, तो हिंदुस्तान का नाम ही क्यों क्यों लिया रसूलुल्लाह ने? अरे भाई वही तो मैं कह रहा हूँ, हिंदुस्तान ये रीजन को, साउथ एशियन रीजन को एक्सप्लेन करने के लिए वो मतलब उस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया था। किस ये पूरा कॉन्टेक्स्ट में बताओ जरा, ये बताओ, पूरा साउथ एशियन, अरे नहीं भाई बताओ। वही तो बता रहा हूँ, वही तो साउथ एक, एशिया को, एक ये मिनट एक पूरा मिनट, साउथ एशियन रीजन को। साउथ एशियन रीजन को बोलने के लिए रसूलुल्लाह ने हिंद बोला है। वाह रे मेरी ज्योग्राफी की नॉलेज रसूलुल्लाह की। अरे भाई तो वो तो पूरे हिंदी होगा ना। साउथ एशियन अरे हाँ मेरे तो इसे भाई, क्या कहते हैं भाई, इंडियन सब इन कॉन्टिनेंट, अब नहीं कहते आज, एक अब नहीं मिनट क्या तो थोड़ा रुक आप, जा भाई, थोड़ा रुक जा, थोड़ा अब रुक नहीं क्या जा, तो एक बताओ थोड़ा रुक आप। जा, तू बोलते जाता है, प्लीज थोड़ा रुक जा। ये देखो कि बेचारे रसूलुल्लाह को बचाने के लिए रसूलुल्लाह की ज्योग्राफी की नॉलेज की बैंड बजा दिया इससे। साउथ एशियन रीजन को बोलने के लिए रसूलुल्लाह ने हिंद का लफ्ज इस्तेमाल किया है। हाउ स्टूपिड दैट इज। इनके